दोस्तों जय श्री राधे। भगवान को क्या पसंद है? भगवान को सबसे ज्यादा पसंद है निस्वार्थ प्रेम करने वाला भक्त। और निस्वार्थ प्रेम करने वाले भक्त के लिए भगवान स्वयं तक को उस पर निछावर कर देते हैं, उसे अपने शरण में लेते हैं, उसे अपनी पलकों पर बिठाते हैं। भगवान को निस्वार्थ प्रेम करने वाले भक्त बहुत अधिक पसंद है। दोस्तों आइए हम आपको ऐसे ही एक बाल कृष्ण और एक कुम्हार की कहानी को सुनाते हैं। कृष्ण जी को तो आप जानते हैं, वो कितने नटखट थे। गोपियों को छेड़ते थे, उनकी मटकियां फोड़ देते थे, सारा मक्खन बिखेर देते थे और गोपियां वलाहना लेकर के माता यशोदा के पास आती थी। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण ने गोपियों के मक्खन को छिन्न भिन्न कर दिया, उनकी न जाने कितनी मटकियों को फोड़ डाला। तब गोपियां माता यशोदा के पास उनकी शिकायत करने के लिए आई। माता यशोदा को बहुत क्रोध आया भगवान कृष्ण पर और वो छड़ी को उठाकर भगवान कृष्ण को मारने के लिए दौड़ी। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि मैया बहुत क्रुद्ध होकर हमारी तरफ आ रही हैं, तो वो भागे, मैया उनके पीछे पीछे दौड़ती रही। और भगवान भागते भागते एक कुम्हार के दुकान पर गए, उससे कहा, अरे भैया मुझे कहीं छुपा लो, मेरी मैया मुझे मारने के लिए छड़ी लेकर के मेरे पीछे पीछे आ रही है। कुम्हार अपने कार्य में व्यस्त था, जो ही नजर को उठा के देखा तो वो जान गया कि ये साक्षात परमेश्वर हैं। उसके मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो भाव विभोर हो गया और क्या किया, एक बहुत बड़े घड़े को उठा करके और भगवान कृष्ण को उसके नीचे छुपा दिया। उधर मैया यशोदा ढूंढती ढूंढती उस कुम्हार के घर आ पहुंची और उस कुम्हार से कहा, क्यों रे कुम्हार, क्या तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है? कुम्हार ने झूठ बोल दिया, अरे मैया मैंने आपके कन्हैया को कहीं नहीं देखा है। अब मैया इधर उधर देख कर वापस चली गई। तब भगवान कृष्ण घड़े के अंदर से कह रहे हैं, क्या मैया चली गई? कुम्हार ने कहा, हाँ तुम्हारी मैया चली गई। तब कृष्ण ने कहा, अरे भाई अब हमको भी निकाल दो इस घड़े से। तब उस कुम्हार ने कहा, नहीं प्रभु, मैं आपको पहचान गया हूं, आपको घड़े से तभी निकालूंगा जब आपको मुझे एक वचन देना होगा। कन्हैया ने कहा, मांग लो, क्या वचन है, जल्दी करो। तब उस कुम्हार ने कहा, हे प्रभु हमें ये वचन दो कि हम 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएं। भगवान कृष्ण ने कहा, ऐसा ही होगा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाओगे। भैया अब तो निकाल दो। कुमार ने कहा, नहीं प्रभु, आज फंसे हो, अब भी मैं आपको नहीं निकालूंगा, आप मुझे दूसरा वचन दो। भगवान कृष्ण ने कहा, दूसरा वचन क्या है, जल्दी बोलो। तब उस कुम्हार कहता है कि हे प्रभु, हमें ही नहीं हमारे परिवार जनों को 84 लाख योनियों से मुक्त कर दो। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे ठीक है भैया, मैंने उनको भी 84 लाख योनियों से मुक्त कर दिया, अब तो बाहर निकाल दो। पर वहां पर वो कुम्हार ने कहा, प्रभु अभी नहीं, अभी मुझे एक वचन आपसे और लेना है। कृष्ण ने कहा, भैया जल्दी बताओ, मुझे इस घड़े के अंदर उबन आ रही है, मुझे जल्दी बाहर निकालो। तब उस कुम्हार ने कहा कि हे प्रभु, जिस घड़े के नीचे आप दबे हो, इस घड़े की मिट्टी लाने के लिए हम अपने बैलों को लेकर बहुत दूर जाते हैं और वहां से मिट्टी उन पर लाद कर लाते हैं, इसलिए मुझे वचन दो कि मेरे बैलों को भी 84 लाख योनियों से मुक्त कर दोगे। भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है भैया, मैं वचन देता हूं, आपके बैलों को भी 84 लाख योनियों से मुक्त किया, भैया अब तो निकाल दो। कुमार ने कहा, प्रभु बस थोड़ी देर और, एक हमारा वचन और शेष रह गया है, उसको भी दे डालो। भगवान कृष्ण ने कहा, भैया निकालने के लिए कितने वचन आप हमसे लेंगे, चलो अच्छा जल्दी बोलो। तब उस कुम्हार ने कहा, हे प्रभु आप मुझे वचन दो कि आप और हमारा संवाद, हमारी कथा जो भी व्यक्ति पढ़े या सुने, उसे भी 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाए। भगवान कृष्ण उस कुम्हार के प्रेम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, भैया मैंने वचन दिया, आपकी और हमारी कथा जो भी पढ़ेगा, जो भी सुनेगा, उसे भी 84 लाख योनियों से हमने मुक्त किया, भैया अब तो बाहर निकाल दो। तब उस कुम्हार ने उस घड़े को उठाया और भगवान को दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके उनके चंद्र कमलों को, उनके पैरों को उस कुम्हार ने
बहुत अच्छी तरीके से धो करके और चरणामृत को पिया और अपनी झोपड़ी में उस चरणामृत को छिड़क दिया और उस भगवान कृष्ण के गले लगकर बहुत रोया। उस प्रेम को देखकर ऐसा लगता था जैसे बहुत दिनों के बाद जैसे बिछड़े प्रेमी मिलते हैं, इसी प्रकार से कुम्हार और भगवान कृष्ण एक दूसरे को गले लगाकर और रोने लगे। दोस्तों तब भगवान कृष्ण उस कुम्हार को वरदान देकर और उसे शांत करके अपने घर चले आए। दोस्तों ये सोचो, जो 7 कोस में फैलाए हुए पर्वत को अपनी अनामता उंगली पर उठा सकता था, क्या वो छोटे से घड़े को नहीं उठा सकता था? वो उस घड़े को भी उठा सकता था, परंतु उस कुम्हार के प्रेम ने भगवान कृष्ण को बांध रखा, जिसकी वजह से वो उसे वचन पर वचन देते गए, परंतु उसके प्रेम को कभी चुटलाया नहीं। तो दोस्तों ऐसा होता है भक्त और भगवान का प्रेम, क्योंकि भगवान भक्त के प्रेम के आगे मजबूर हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं और भक्त का प्रेम उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। हमेशा भक्ति को जब भी करो तो आप उसी प्रकार से करो जैसे आप अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से सारी दुनिया के विकारों को भूलकर भगवान से प्रेम करो। आप बच्चों के लिए रो सकते हो, बीवी के लिए रो सकते हो, क्या कभी भगवान की भक्ति करते वक्त भगवान के लिए रोए हो? नहीं रोए हो। जिस दिन तुम भगवान के लिए रोओगे, भगवान तुम्हें अपनी गोद में उठा लेंगे, तुम्हारे आंसू पोंछने स्वयं आएंगे। दोस्तों भगवान का प्रेम हमेशा निस्वार्थ होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए, तब हमको भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलो, ताकि हमारी आपकी मुलाकात यूं ही होती रहे। दोस्तों आपकी प्यार के लिए हम आपको सत सत नमन करते हैं और कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। दोस्तों